तुम क्या हंस रहे, तुम भी तो खा। देखो हम तो नहीं खास तो सुधार रहे हैं, पहले खुद सुधरो फिर सुधारो। अपन नहीं खास तो अपन बेफिक्री से कह रहे हैं, और हमारे बच्चा सुधर जाए जोध के आसपास के, यही कथा है। संतानें अच्छे मार्ग पे चली जाएं। कोई आपसे आपके बच्चों से दुश्मनी थोड़ी है, आपके बच्चा से मेरे बच्चा सब सुधर जाएं, सदमार्ग पे लग जाएं, माता पिता की सेवा करें। बोलो जय श्री कृष्णा। सत्यभामा जी का विवाह बड़े धूमधाम से किया गया, और वो जो मणि थी उसे दहेज में दे दिया गया। अब भगवान फिर मणि के चक्कर में फंस गए। अब भगवान ने उस मणि को क्या किया, मणि घर पे रहेगी तो रोज 8 बार सोना देगी। और भगवान के इसी संदर्भ में 2 विवाह और हुए। एक बार भगवान अपने पांडवों से मिलने के लिए द्वारकापुरी आए, और जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था, यमुना तट पर आज अर्जुन जी के साथ भगवान आज भ्रमण कर रहे हैं। तो यमुना तट पर देखा कि एक कन्या आंख बंद करके तपस्या कर रही है, तपस्या में लीन है। भगवान ने कहा अर्जुन इस देवी का पता लगा के आओ जो मेरे नाम को रट रही है क्या। सो अर्जुन गए, जाकर पूछा देवी कौन है। तो यहाँ एकांत में बैठी हो, आपका परिचय प्रदान करो। अहम देवस्व सवितुरु दुहिता पतिमीक्षति, मैं सूर्य नारायण भगवान की पुत्री यमुना हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमम् स्थिताः। महाराज मैं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री यमुना हूँ, कालिंदी हूँ। फिर भजन किसका कर रहे हो। कहा द्वारकाधीश को पति रूप में चाहती हूँ। अर्जुन तो सखा है भगवान। सो अर्जुन मुस्कुरा गए, वाह एक विवाह मुश्किल से होता है आदमी का, और आप तो चौथे की तैयारी में हो। भगवान मुस्कुरा गए, और कन्या यह आपके लिए तप कर रही है। भगवान उसके पास पहुंचे, गोविंद ने परिचय कराया, और वहीं यमुना तट पर श्री यमुना जी का मेरे भगवान के साथ पानी ग्रहण संस्कार हुआ। यह चतुर्थ विवाह था। अब चलते हैं उज्जैन। अवंती कहते हैं जिसको, यहाँ के राजा थे बिंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। कल हम पूछेंगे, अभी पूछेंगे सबसे एक एक को मंच पे बुलाकर 8 महाराज भगवान कृष्ण की पटरानियों के नाम बताओ। पहली कौन, रुक्मणी जी। दूसरी कौन, जामवंती जी। तीसरी कौन, सत्यभामा। चौथी कौन, यमुना जी कालिंदी। और 5वीं का नाम है मित्रवृंदा। देखो हमने रिपीट कर दिया, क्वेश्चन आंसर रिपीट कर दिया। अब दुर्योधन के साथ वह इनका वर्ण करना चाहते हैं, पर मित्रवृंदा तो भगवान को दिन रात जपती थी कि द्वारकाधीश ही पति रूप में मिले। भगवान तो कौतुकी हैं। मित्रवृंदा का स्वयंवर रचा जा रहा था, उसी स्वयंवर में मेरे द्वारकाधीश भगवान पहुंच गए, और भगवान ने द्वारकाधीश ने मित्रवृंदा के गले में, मित्रवृंदा ने भगवान द्वारकाधीश के गले में माला पहना दी। मित्रवृंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रवृंदा का हरण करके ले गए। यह भगवान का कौन सा विवाह था, कौन सा था। अरे तुम्हारा ज्यादा खाया है भैया, ऐसे ही करत जाओ, आशीर्वाद दे जाओ, जैसे बने वैसे महाराज। और का क्या कछु कह रहे हो कि कल लुका था फिर देखा। अब चलते 6वें विवाह की तैयारी में। एक थे महाराज कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलशाली बैल हैं, जो इनको एक ही रस्सी से और इनकी नाथ को भेद दे, मैं उसी के साथ अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। सुंदर थी, बहुत से वीर महावीर ने प्रयास किया पर कोई सफल नहीं हुआ। भगवान तो
प्रेमी हैं। और यह नग्नजिंद की बेटी सत्या देवी भी चाहती थी कि गोविंद ही पति रूप में मिले। भगवान पहुंचे, भगवान ने एक साथ 7 रूप बनाए और 7 रूप बना करके 7 बैलों की नाक को छेदन कर दिया, समस्त राजाओं को मारकर भगा दिया। ये भगवान का कौन से नंबर का विवाह था? 6वें। अभी अभी चुप बैठे, तुम्हारे आज हो का गाओ? अच्छा, इसे सोच रहे हो कि महाराज आज चले जाए। एक बार भगवान ने ऊपर, अब चलते हैं वसुदेव की छोटी बहन श्री श्रुतकीर्ति के पास। ये भगवान की बुआ जी लगी। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उन्होंने उनसे अपना संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ संपन्न करा दिया। ये भगवान का 7वां विवाह था। कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि बुआ की बेटी तो बहन होती है, फिर संपन्न कैसे हो गया? भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की हुई, परंतु प्रभु की बुआ तो कौन है? कुंती है। ये धार्मिक संबंध होगा, इसलिए सुभद्रा का विवाह अब अर्जुन से कर दिया। तो यह विवाह कैसे नहीं हो सकता? सुभद्रा का विवाह भी तो हुआ था अर्जुन के साथ। तो भगवान का यह विवाह भद्रा के साथ संपन्न हुआ। एक बार भगवान ऊपर मछली घूम रही थी चक्र के साथ, उस प्रतिबिंब को देखकर मछली को लक्ष्य बना करके उसका भेदन करना था। मद्र देश के राजा की कन्या जिसका नाम लक्ष्मणा था, पानी ग्रहण किया और भगवान का ये 8वां विवाह संपन्न हुआ। भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हो गए। अब सुखदेव जी कहते हैं, प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा था जिसका नाम भौमासुर था। वह बड़ा दैत्य था, वैसे इसका नाम नरकासुर था, परंतु वह भूमि से पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम भौमासुर कहलाया। इसने 20,000 राजकुमारियों को 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने का संकल्प किया था। तो भगवान इस भौमासुर को पराजित करना चाहते हैं। एक राजा को हराता था और उनकी पुत्री को जेल में बंद कर देता था। 20,000 इकट्ठा करना चाहता था, सबको बंदी गृह में डालता था। संख्या 16,100 तक पहुंच गई। कितनी संख्या हो गई? 16,100। 20,000 में कम रही। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम आयो हो। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के प्राग ज्योतिषपुर पधारे सत्यभामा के साथ। मेरे भगवान गरुड़ जी पर बैठे हैं। नगर में प्रवेश किया तो इसकी नगर की रक्षा करने वाला 5 मुख वाला मुर नामक राक्षस था। एक नाम भगवान का मुरारी है, कहते हैं मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास। मुरारी नाम है। कैसे पड़ा? मुर राक्षस का नाम है। अरि कहते हैं शत्रु को। अरि माने शत्रु, मुर माने राक्षस, अरि माने शत्रु। मुर नामक राक्षस के शत्रु भगवान है, इसलिए इनका नाम मुरारी पड़ा। मुर नामक दैत्य था। भगवान